सभी के साथ होता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसको सुधार लेता है और कोई व्यक्ति सुधारता नहीं है, उसको किनारे करके चलता है, जो हटाओ उसको इग्नोर करके चलता है। जब इग्नोर करके के आप चलेंगे तो फिर आपकी जिंदगी भी इग्नोर होती चली जाएगी और आप समाज से भी इग्नोर होते चलेंगे, आप इकोनॉमिक में भी आप इग्नोर होते चले जाएंगे। आप फिर फटे हाल की जिंदगी आप जीना शुरू कर देंगे कुछ दिन बाद। लेकिन मैं यहाँ टंकी की चोट पर कहूंगा, पूरी गारंटी के साथ कहूंगा कि अगर अपने अपलाइन की बात मान लिया और अपने सुधार लिए, उनके अक्षर को सुन लिए, तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके पास 4 बिंदु जो मैंने ऊपर बताया, वो चारों बिंदु है आपके पास, नो डाउट। लेकिन आप अपने अपलाइन को अवॉइड करते हैं तो आप सक्सेस नहीं करते। क्लियर है, आप लिख लें, हो ही नहीं पाएगा, नेवर। आपको अपलाइन हर तरह से कहता है कि भैया ये एड्रेस है, पीवीसी मेटम ये चीज है, इस तरह से ट्रस्ट वॉलेट को करो, ये मतलब वहां आपको हमेशा सिखाते हैं। ऐसा नहीं करते कि कुछ भी नहीं सिखाते हैं, हमेशा सिखाते हैं। और हम हैं कि वही ढाक के 3 पात, मतलब कि हम उनकी बात को नहीं लेते। यहाँ पर फिर वो 4 बिंदु भी आपके पास है और ये 5वां बिंदु नहीं है, तो यहाँ भी आपके सक्सेस का मीटर लो रहेगा। अब मैं अगला बिंदु देता हूं, डू नॉट ऑन टाइम। जी हाँ, आप जो ऊपर में 5 बिंदु जो आप देखा आपने, सब पांचों बिंदु आपके पास है, नो डाउट, परिपूर्ण है। आप 1 2 3 4 5 तक परिपूर्ण है। मैंने आपको पूरा बिंदु इस तरह सजाया हूं कि एक बिंदु के बाद एक बिंदु आपको भारी पड़ते चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए 5वां जो बिंदु है, आपने 5वां बिंदु वो आपके पास परिपूर्ण है। एक मिनट सर। तो मैं था, सॉरी, कॉल आ गया था मेरे भैया का। तो कहने वाला मतलब है कि अगर हम 5 बिंदु से परिपूर्ण है, फेस वैल्यू मेरे पास, प्लेस वैल्यू भी है, नॉलेज भी है ना, और ड्रेसअप भी है, और एडिफिकेशन भी है, और हम अपने अपलाइन को अवॉइड भी नहीं करते, मीटिंग सेमिनार में रहते हैं, लेकिन छठा बिंदु आपके पास नहीं, आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उसको एक कॉमन तरह से लेते हैं, क्या इसे क्या होने जा रहा है, टाइम पे नहीं आते, डू नॉट टाइम ऑन टाइम। जैसे आप एक कहीं नए क्षेत्र में आपने मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है और वहां अच्छे अच्छे पर्सन्स आ रहे हैं, और वो पर्सन्स आपने 5 बजे का टाइम दिया है, शाम में 5 बजे या 4 बजे का टाइम आपने दिया है, और सभी पर्सन्स वो अपने आप को टाइमिंग फुलफिल करते हैं, क्योंकि उनको सीखना है, उनको जानना है कि नया क्षेत्र है मेरा क्या, मैं कैसे अरबपति बन सकता हूँ, और उन टाइम है, पहले से वो आके बैठे हुए हैं। और आप हैं कि 4 बजे को जो टाइम दिए हैं, आप 4:30 बजे गए, क्या होगा, आपके पास नॉलेज भी है, फेस वैल्यू भी है, प्लेस वैल्यू भी है, आपके पास ड्रेसअप भी है, आप अपने आप को सब चीज, 5 6 बिंदु का आपने पूरा फुलफिल करते हैं, लेकिन क्या है, 4 बजे नहीं, आप गए 4:30 बजे, या तो 4:15 बजे, 15 मिनट लेट किया आपने। अगला व्यक्ति अगर चालाक होगा या अपने टाइम का पंक्चुअल होगा, तो आपको वही समझ में जाएगा ये इस व्यक्ति के साथ आना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि आधा घंटा का जो समय इसने बर्बाद किया, तो कल हो सकता है कि 4 घंटा का समय बर्बाद करेगा। दैट मीन्स ये अपने आप में लीडर नहीं है, सही समय पर नहीं है। आज मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूं। आज मेरे बहुत सारे ग्रो लाइन यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जिस टाइम कहता हूं, मैं उस टाइम हाजिर रहता हूं, उसके 5 मिनट पहले। क्या कारण है कि मेरे वजह से ये ना हो कि वो कहे, है ना, जितने भी मेरे ग्रो लाइन ये कहे कि सर आप ही ने तो यहाँ लेट कर दिया, ऐसे लोग आए थे चले गए, नहीं, और 4 बजे का टाइम दिया तो मैं 4 से पहले वहां हाजिर हूं। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, इस समय को ऐसे ध्यान नहीं देते हैं। अरे क्या, मैं 4 बजे गया तो क्या हो गया,
4:30 बजे जाएंगे, क्या दिक्कत है? आधा घंटा मेरे लिए वेट करेंगे। ये आपका धंधा पॉलिटिकल में चलेगा, यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको अवॉइड कर देगा लोग, और वो कहेगा नहीं, इस बंदे के साथ आधा घंटा अभी व्यतीत किया, हो सकता है कल 4 घंटा करे। हाँ, कुछ आने में अगर कुछ ट्रैफिक वगैरह प्रॉब्लम हो गया तो डजेंट मैटर, वो अलग सी बात है। लेकिन आपकी अगर आदत में ये शामिल हो गया कि हम 4 बजे टाइम दिए, हम 4:30 बजे जाएंगे, या 4:15 में जाएंगे और आधा आधा टाइम में जाएंगे, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। ये कॉमन मिस्टेक है ये। सही समय पर आप खुद का हाजिर रहेंगे, अगला आए चाहे नहीं आए उससे मतलब नहीं है। आप अपने अगर ऑन टाइम रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। उससे उससे क्या फायदा होगा कि आप अपने आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। मैंने जो टाइम दिया था वो टाइम से हूं मैं, चाहे आपको जो भी आफत पड़ जाए, विपत पड़ जाए, वो टाइम पर हाजिर है, अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। आज अमेरिका हो या फ्रांस हो या इंग्लैंड हो या जापान हो, क्यों सक्सेस किया? टाइम का बहुत बड़ी वैल्यू देता है उन लोग। आज देखे होंगे कि इंग्लैंड 2020 वर्ल्ड कप जीत गया। कहां वहां पर लोग ने झांकियां निकाला, कहां वहां रोड शो किया? नहीं, सब लोग अपने अपने काम, जीता जीता भाई, हमारा देश का नाम रोशन हुआ। लेकिन हाँ, सभी लोग अपने ऑन टाइम काम पे है। लेकिन वही हमारा भारत देश या अदर अदर पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या जो भी इधर देश, अगर हमारा वर्ल्ड कप जीत गया तो फिर देखिए लाखों करोड़ों का जो मारो हमारे पूरे फील्ड में चले जा रहे हैं और डंका बजा रहे हैं। किस लिए भाई? किस लिए? हाँ, मेरा देश का गौरव हुआ। क्या वहां आपने जो दिन भर का टाइम दिया उससे आपको क्या हासिल हो गया? अब ये चीज को हम बता दें, एक से एक एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। जापान आज 1 मिनट भी ट्रेन लेट नहीं हुआ आज तक। और अगर 5 मिनट लेट हो जाएगा ट्रेन ना, तो वो सवारी का जो पैसा टिकट लिया ना उसको वापस कर देगा और एक प्रशस्ति पत्र दे देगा कि सॉरी, मैं यहां पर लेट हूं, मैं अपने कमिटमेंट में खरे नहीं उतरा हूं, ये पैसा भी लीजिए और ये लेटर भी लीजिए। और हमारे यहाँ क्या है? पूरा 2400 घंटा ट्रेन लेट है, हमेशा ट्रेन लेट है। क्यों लेट है? क्योंकि हम अपने आदत में नहीं सुधारे, चाहे वो पायलट हो या को पायलट हो या कोई सिग्नल वाला हो या कोई ट्रैफिक वाला हो, वो अपने टाइम पे नहीं है, या फिर हम उस लाइन पे ऑन टाइम नहीं है। हम अपने आप को वहां ऑन टाइम रखे ही नहीं, तो गलती एक वहां सिस्टम का भी, उससे बड़ी गलती खुद का अपना हम लोग का है कि हम उस और ध्यान नहीं दिए, टाइम के ऊपर नहीं ध्यान दिए। आज जितने भी सक्सेस कंट्रियां हैं, टाइम को कभी बर्बाद नहीं किए थे। काम करते करते सो गया, लेकिन टाइम पे ऑन टाइम पे रहेगा, एकदम ऑन टाइम पे रहेगा। बहुत जितने भी गवर्नमेंट, हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस पर लगाम लगाना चाहा, लेकिन खुद का डेलीगेट्स लेट है, फिर क्यों क्यों अपने एम्प्लॉय को सुधारना चाहेंगे? नेवर। आप प्राइवेट सेक्टर को उठा लें, आप चल जाइए लेट, फिर आपकी कहानी देखिए। तो कहने मेरा मतलब है कि वहां पर हम अपने आप को कहते नहीं यार, यहाँ नहीं जाएंगे, सैलरी मेरा नहीं मिलेगा या कट जाएगा, एक दिन का कट जाएगा। लेकिन आप उससे भी बड़ा सेक्टर पे हैं, जिसको बोलते हैं एमएलएम की दुनिया। यहाँ आप किसी का एम्प्लॉय नहीं, या आपके लिए कोई वेट नहीं करेगा, या आपको किसी के लिए हिटलर नहीं है, या किसी के लिए आप बॉस नहीं है। यहाँ पे, यहाँ आप अपने आप में एक एमएलएम की दुनिया में अपने आप में सुधारना पड़ेगा और अपने ऑन टाइम रहना पड़ेगा, ताकि अगला जो भी वहां प्रोसेस रहेगा, सर तो ऑन टाइम है भाई, ये तो जो आपने कमिटमेंट किए थे 5 बजे, 5 बजे हाजिर है। कहने मतलब है कि एक नया संदेश जाएगा उसके पास। और अगर आपकी आदत में ये शामिल हो गया तो कहेगा नहीं, फलाना सर है वो ऑन टाइम रहते हैं। अगर आप मिस्टेक करते हैं, आप नहीं जाते हैं ऑन टाइम, तो आपका इतना चीज छूट जाएगा। तो अगला भी जो आपके साथ आना चाहेगा, वो भी धीरे धीरे ऑन टाइम हो जाए। कहां से शुरुआत हुई? आपसे शुरुआत हुई। और आप खुद अगर आधा आधा घंटा या 20 मिनट लेट हैं,
तो भैया आपके जो नीचे भी आने वाले हो वो भी लेट रहेंगे, दैट मीन लेट 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 लेट, तो जिंदगी भी लेट। तो ये छठा बिंदु एक कॉमन फिजिकल मिस्टेक है, हम सभी लोग करते हैं, इसको सुधारने की आवश्यकता है। और सातवां जो बिंदु है, डू प्रोकास्टिनेशन। अगर आपके पास 6 बिंदु ऊपर से कंप्लीट है और ये सातवां आपकी आदत में है, तो सक्सेस का सोचना भी आपके लिए एक बहुत बड़ा जुर्म होगा। टाल मटोल की नीति। अब आप एक लीडर हैं और आपके साथ लोग 10-20 आ गए हैं और वो अभी न्यू है, आप बोले सर आप वहां आपको प्लान आज देना है, और वहां मैं 5 पर्सन को रखा हूं और आपकी तो नीति है टालमटोल की। अब बोले सर ऐसा है ना कि आज मेरे घर में ये हो रहा है, आज मेरे ये फलाना काम है फलाना काम है, कल कल एकदम 100% सर कल उनको रखिए, कल एकदम आ जाएंगे। टाल दिया आपने। अब क्या पता कि वो पर्सन आज किस मेंटेलिटी से वो प्रिपेयर होके आया था, क्या वो समय कल मिलेगा उसके साथ या नहीं मिलेगा, क्या वो उसी तरह से जो आज जज्बा से आ रहा था वो कल भी वो जज्बा से है, क्या वो फिर से वो टाइम वो निकाल पाएगा वो इंसान। तो अगर वो उस जज्बा से आया और आपका अपलाइन या हम जो भी हैं वो टाल मटोल की नीति में उसको टाल दिए, तो भैया 6 बिंदु भी आपके पास है ना, तो सब फेल्योर है। टाल मटोल की नीति अभी सबसे बड़ा जंजीर है। लोहे के नहीं कहिए कि बड़का लोहा जो स्टील का जो कटता नहीं है ना, उस लोहे का जंजीर है ये। और ये हम अक्सर लोगों में देखते हैं, अगर थोड़ा सा वहां से फायदा नहीं हो रहा है, अच्छा वो उसका उसका लोग है, वो 8वां लेवल से पार है ना, वहां से पैसा नहीं आना है ना, या वो हमसे अब डीपी वो नहीं ले रहा ना, हमसे वो ये नहीं ले रहा ना, छोड़ो यार क्या जाना वहां पे। ये एक टाल मटोल की नीति, दैट मीन्स खुद का अपना फायदा देखना, या टाल मटोल मतलब टाल मटोल की मेन नीति यहाँ पर अपने, अगर आपके अंदर एक मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक है, तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है ना, ताकि अगला जो भी हो जैसा भी हो, आप वहां अपने आप को हमेशा ऑन टाइम, प्लस में आप जो टाल मटोल की नीति आपके पास नहीं है और आप चले गए, एक ही पर्सन आ गया, एक 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 कड़ी जुड़ता चला गया ब्लॉकचेन के जैसा, तो एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क यहाँ बन सकता है। लेकिन ये हम जो टाल मटोल की नीति है, उसको हम जो जो गलती है हमारी, हमारे अंदर जो गलती है उसको सुधारना पड़ेगा। 8वां बिंदु है, डू नॉट फर्स्ट मूवर इन कन्वर्सेशन। क्यों मैंने इस वर्ड को लिखा, किस लिखा, कि हम एक तो बहुत बड़ा लीडर है भैया, अब उसको गौर से सुनिएगा, ठीक है ना, कि हम एक बहुत बड़ा लीडर है और हम चले गए हैं और हम चाह रहे हैं कि वो बंदा जो मेरे नीचे ग्रो लाइन है ना, वो आके मुझे प्रणाम करे, वो मुझे आकर के हमारा इज्जत दे, वो हमको आकर के आदर सत्कार करे, वो हमसे पहले बात करे, मैं क्यों बात करूंगा। जिस दिन ये वाला हम आ गया ना, तो सब चीज चला जाएगा। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, कि हमको फर्स्ट मूव करना है, हमें पहले मूव करना है, चाहे वो ग्रो लाइन हो या कोई भी हो या अपलाइन हो, कोई भी, फर्स्ट मुझे बुरे आदत बनाना, इस मिस्टेक को सुधारना है कि हमको फर्स्ट में मूव करना है, हमको आगे बढ़कर प्रणाम या प्रणाम पाती वेलकम करना है, और हम को संवाद शुरू करना है। हम ऐसा नहीं करते, हम सिर्फ एक, अच्छा हम तो टेक्निकल गुरु हैं भाई, हम क्यों जाएंगे आप अपने प्रोस्पेक्टस के पास, क्यों जाएंगे ग्रो लाइन के, वो आएगा मेरे पास, वो मुझे प्रणाम पाती करे, वो मेरा वेलकम करेगा। नहीं, अगर आप ऐसा है आपका, तो आप अगर ग्रो लाइन को हम मिले, हाथ मिलाएं, कैसे हैं, किस तरह से है, आप कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है, आप एक लीडर हैं और अगर मूव किए फर्स्ट पहले और संवाद शुरू कर लिए उससे, तो जो प्रोस्पेक्टस है ना उसके अंदर क्या लगेगा, इतनी बड़ी लीडर है यार,
और हम छोटे व्यक्ति के साथ पहला हमको प्रणाम पाती किया, हाल चाल पूछ रहा है, डेट मीन्स कि आपका इज्जत क्या हुआ, बढ़ गया उसके नजरों में, और आपका रिजल्ट वहां आना शुरू हो जाएगा। आपकी बातों को इतना गौर से सुनेगा, इतने गौर से सुनेगा वो, कि आप गदगद हो जाइएगा अंदर से। क्या किया आपने, क्या किया हमने, कि हमने पहला मूव किया, पहला कदम उठाया उससे संवाद करने। और ये हम नहीं करते हैं, ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। बस हम अपने ईगो में पड़े रहते हैं। अगर ये चीज है तो आज से हम सभी को ये कॉमन फिजिकल मिस्टेक सुधारना चाहिए। और नहीं सुधारते हैं तो भैया ये आपकी जिंदगी है, और आपकी सारा चीज आपकी है। अगर ये चीज सुधार लेते हैं तो आप बल्ले बल्ले हो जाते हैं अपने फील्ड के महारत में। मैं दो बिंदु और चर्चा करूंगा उसके बाद। नौवां बिंदु है, डू नॉट ऑलवेज हैप्पीनेस। अब भैया आप लीडर हैं या नहीं है मैं नहीं जानता, और आप चले गए अच्छे लोगों के साथ प्लान प्रेजेंट करने के लिए या कोई मीटिंग लेने के लिए, और आपका मुंह लटका हुआ है, आपका मुंह लटका हुआ है। अब लग रहा है कि इसके मुंह पे चेहरा, या लगता है कितनी फ्रस्ट्रेशन से होके आ रहा है, कितने इसके पास बोझ है। अगर ये चीज करते हैं तो आप गलती, यहां पर हमेशा आपको आपके चेहरे पर हमेशा एक नया चीज झलकना चाहिए, खुशी। दैट मीन्स आपने प्रोजेक्ट जो किया है अरबों खरबों का, वो चीज आपके फेस में या आपके स्माइल में चमकना चाहिए। तो आपको क्या करना है, डू नॉट ऑलवेज हैप्पीनेस, मतलब हम क्या करते हैं कि हम खुश रहते ही नहीं, यहाँ खुश रहने की चाहिए। ये एक बहुत बड़ी अपने आप में एक डिमेरिट है अपने आप हम सभी लोग, कि हम किसी से मूवमेंट करते हैं या संवाद करते हैं तो ऐसे मुंह बात करते हैं, लगता है कि इसके साथ कितनी बड़ी परेशानियां हैं। ये चीज इस फील्ड में नहीं चलेगा। यहाँ पर चलेगा, आप चाहे जिस हाल फटे हाल हो, अंदर से आप जैसे टूटा हो वैसे कुछ नहीं, लोगों के साथ जो संवाद कर रहे हैं उसको लगे कि इसके अंदर जो करोड़ों अरबों की जो प्रोजेक्ट है वो अंदर में है, उसके दिल जिगर में है। तभी इसकी आवाज जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ निकल रहा है और खुशी के साथ निकल रहा है, इसके चेहरे पर स्माइल है। तो हम क्या करते हैं कि कब खुश रहने के प्रयास नहीं करते। तो आपको यहाँ पर जो मिस्टेक है वो आपको सुधारने की आवश्यकता है। 10वां है, और ये लास्ट होगा आज का, फिर नेक्स्ट सेशन में फिर 10 पॉइंट को हम डील करेंगे। डू नॉट टेक फीडबैक। हम क्या करते हैं, आज दिलीप सर को हम ले आए, आज कमरुद्दीन सर को ले आए, आज गोवर्धन सर को ले आए, ये मेरा काम हो गया, बस ले आए ना, हो गया, सीट फंडिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, खत्म बात। इसके आगे कुछ नहीं। उनसे फीडबैक हम लिया ही नहीं कि कैसा आपको महसूस हो रहा है। 0.25% आ रहा है तो कैसा लग रहा है आपको, आज 5 बीएसडी आ रहा है, 10 बीएसडी आ रहा है, आज एक पीवीसी मीटर आपका आया, आज इतना इनकम हुआ, ये फीडबैक हम नहीं लेते हैं। बताइए इस, अभी मैं एक एग्जांपल आपको देने के लिए प्रयास कर रहा हूं। आप इंश्योरेंस सेक्टर में आप जाएं, बड़े बड़े कंपनियों में जाएं, तो पता है फीडबैक लेने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता है फीडबैक लेने के लिए। कस्टमर का क्या फीडबैक है, आपने प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है उसका फीडबैक क्या है, उसका मतलब रिपोर्ट क्या है मार्केट, उसके लिए कितने एम्प्लॉय कंपनी रखती है, कितने एम्प्लॉय रखती है, कि हमको फीडबैक दो इसका, ताकि मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें क्या कमी, उसको सुधार करें, मेरा जो चीज मार्केट में चल रहा है उसको कितना सुधार करें जो आगे बढ़े। उस फीडबैक को सिर्फ फीडबैक लेने के लिए करोड़ों और अरबों रुपए के एम्प्लॉय रखता है। अब इंश्योरेंस सेक्टर की मैं बात बताता हूँ कि एक टारगेट दिया जाता है, अपने नीचे वाले एम्प्लॉय को एक टारगेट दिया जाता है कि आपको 1 लाख या 10 लाख का इस मंथ में आपको पूरा करना है। और इसके लिए वो क्या करता है, महीना में 2 महीना में बहुत बड़ा फीडबैक लेने के लिए, है ना, एक सेमिनार करता है, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, और पार्टी ऑर्गेनाइज में जो जहां से फीडबैक मिल पाता बढ़िया उनको अवार्ड रिवार्ड सब देता है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसको ज्वाइन कर लिए, उनसे 15,000 16,000 का सीट फंडिंग फार्मिंग करा लिए, उसके बाद दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, कहा जाए कॉमन फिजिकल नहीं, कि बहुत बड़ा मिस्टेक है, हम उसका फीडबैक नहीं लेते हैं।
आप अगर एक अपने आदत में शुमार कर लें कि महीना में अपने जो मेरा फ्रंट है उसके साथ बैठ के फीडबैक, क्या फील्ड में चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या यहाँ पर ट्रेनिंग देना है या नहीं देना है, क्या कमी है, अगर ये फीडबैक हम ले लिए तो आपका रिजल्ट दिन दुनी रात चौगुनी आना शुरू कर। ये कॉमन फिजिकल मिस्टेक में जो 20 पॉइंट था उसमें से 10 पॉइंट आपके साथ में डील किया, नो डाउट। और ये जितना भी जो कॉमन फिजिकल मिस्टेक आपको बताया, ये अपने आप में एक चैप्टर है, एक अध्याय है, एक बुक है। और ये आपको जल्दी से अलग क्षेत्र मतलब बुक में नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है। और इसमें मैं वही चीज को लाया हूं जो दिनचर्या में हमारा मिस्टेक होता है, हमारे फील्ड में मिस्टेक होता है, हमारे लोग के साथ मिस्टेक होता है, अपने लोगों के साथ होता है, खुद के साथ मिस्टेक होता है। और इस मिस्टेक की वजह से एक ऐसी जंजीर बन जाती है, एक ऐसी बेड़ी बन जाती है जिसको हम काट नहीं सकते हैं, चाह के भी काट नहीं सकते। क्योंकि ये जो जितनी भी मिस्टेक हैं वो आपको सुधारने के लिए आपको एक दिन से काम नहीं चलेगा, एक दिन से काम नहीं चलेगा। ये आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, आदत में शुमार करना पड़ेगा, आपके हैबिट में लाना पड़ेगा, तभी आप उसको सुधार पाएंगे। अन्यथा एक बहुत बड़ा जंजीर होगा आपके पास जो आप कभी भी उसको तोड़ के आगे सक्सेस का जो आ, आ, मजा है, जो सक्सेस का जो थीम है वो आप नहीं देख पाएंगे। तो नो डाउट मैं अपने स्तर से ये मेरा खुद का अपना बनाया हुआ मैं ये पॉइंट है। और नो डाउट आप लोगों को कैसा लगा नहीं लगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने स्तर से भरपूर प्रयास किया कि आपको जो छोटी गलतियां हम लोग फील्ड में करते हैं उसको आज सुधारने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने और अपने लोगों के साथ आगे की जो सक्सेस की गाथा है वो लिख पाए। तो अगेन ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में आप सभी का फिर से तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इतना धैर्य पूर्वक से आपने सुना। और मैं थोड़ा सा फिर कहना चाहूंगा कि सुनने से ज्यादा उसको थोड़ा सा अपने आप में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और 1% भी अपने आप को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ से एक महान व्यक्ति बन के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।